3 मई 1999 वो फौजी जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा था, ठीक 24 साल बाद 4 मई 2023 को उसी फौजी की पत्नी को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, उसे नंगा डांस कराया जा रहा है, उसे परेड कराई जा रही है। साथियों, इससे शर्म और इससे दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है? डूब मरने वाली बात है साथियों। सभी भारतवासियों को क्रांतिकारी जय हिंद। आप देख रहे हैं द सच भारत। साथियों, आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई मतलब कारगिल विजय दिवस। जी हाँ साथियों, कौन नहीं जानता कि 26 जुलाई 1999 को हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमें कारगिल के युद्ध में फतेह दिलाई थी। जी हाँ साथियों, 26 जुलाई 1999 का वो दिन, जिस दिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान का सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी भारत माता की रक्षा करते हुए, कुछ हमारे सैनिक भाई शहीद हुए थे और कुछ हमारे सैनिक भाई बहादुर से लड़ते हुए हमें 26 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध में हमें फतेह हासिल कराई थी। तो आज का दिन उन फौजियों को याद करते हुए हम सेलिब्रेट करते हैं जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए या जिन्होंने कारगिल के युद्ध में लड़ते हुए भारत माता को कारगिल के युद्ध में एक विजय दिलाई थी। तो साथियों, आज है 26 जुलाई। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी सैनिकों को जिसने इस युद्ध को लड़ा और जो इस युद्ध में शहीद हुए, सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, 26 जुलाई हम सब जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उन फौजी भाइयों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका ध्यान मणिपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। मणिपुर, जिसमें हाल ही के दिनों में हम सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह से कुछ महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है, उनसे डांस करवाया जाता है, उनसे परेड करवाई जाती है और सरे बाजार सड़कों पर उनके साथ बलात्कार किया जाता है। ये घटना अभी हाल ही के दिनों में मणिपुर के अंदर घटित हुई है। साथियों, कारगिल और इस घटना का कुछ न कुछ रिलेशन जरूर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जिन महिलाओं के साथ में मणिपुर के अंदर घटना हुई, उन महिलाओं में एक महिला उस फौजी की पत्नी थी जिस फौजी ने कारगिल के युद्ध में अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। यहाँ साथियों, मणिपुर के अंदर जिन 2 महिला को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, उनका रेप किया गया, उनको डांस करवाया गया, उनकी परेड करवाई गई, उनमें से एक महिला उस रिटायर्ड फौजी, उस सैनिक की पत्नी थी जिसने 1999 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जी हाँ साथियों, सोचो, वो फौजी, वो सैनिक, वो भारत का बहादुर सैनिक जिसने 1999 के कारगिल के युद्ध में अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो। साथियों, उस फौजी की पत्नी को भी उस हैवान भीड़ ने नहीं छोड़ा, उसके साथ भी रेप किया गया, उसको सड़कों पर नंगा करके घुमाया गया, परेड कराई गई, डांस कराया गया। साथियों, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो बहादुर सैनिक की पत्नी थी जिसने अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न की, अपनी जिंदगी की परवाह न की हो, अपनी फैमिली की परवाह न की हो, अपनी भारत माता की रक्षा को अपना धर्म समझा, अपना पहला कर्तव्य समझा और बहादुरी के साथ में कारगिल के युद्ध को लड़ा। साथियों, उस हैवान भीड़ ने जो मणिपुर में घटना हुई है, उस रिटायर्ड फौजी और उस रिटायर्ड आर्मी सूबेदार की पत्नी को भी नहीं बख्शा। साथियों, ये हमारे लिए कितने अफसोस और कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिन फौजियों को आज हम 26 जुलाई कारगिल के युद्ध के लिए आज हम उनको याद करते हैं, उनके बलिदान को याद किया जाता है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, उनमें से एक फौजी जिसने 1999 का कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसकी पत्नी के साथ जो बर्बरता मणिपुर के अंदर की गई, साथियों, क्या आप उसके बारे में भी सोचते हैं?
3 मई 1999 का वो दिन, जिस दिन वो फौजी, वो रिटायर्ड सूबेदार जो 1999 के युद्ध में अब बहादुरी के साथ, बिल्कुल निडरता के साथ अपनी भारत माता की रक्षा कर रहा था 1999 कारगिल के युद्ध में, ठीक 24 साल बाद 4 मई 2023 को साथियों उसी फौजी भाई के सामने, उसी के सामने उसकी पत्नी को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ नंगा नाच किया जाता है, उसे परेड कराई जाती है। दोस्तों, इससे अफसोस और इससे शर्मनाक बात हमारे लिए, इस हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है। कितने शर्म की बात है साथियों, पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को मारने वाली घटना मणिपुर के अंदर हुई। एक फौजी जिसने अपने देश को क्या नहीं दिया, अपनी जवानी के 30-40 साल अपने देश के लिए कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी देश पे कुर्बान कर दी साथियों, अपनी खुशी देश के लिए भारत माता की रक्षा करते हुए 1999 के युद्ध में वो बहादुर से लड़ा, और न लड़ा बल्कि उस युद्ध में, कारगिल के युद्ध में भारत को विजय भी दिलाई। साथियों, उसी फौजी भाई की पत्नी के साथ मणिपुर के अंदर जो हुआ वो हम सब ने देखा कि किस तरह के साथ उसके साथ तांडव किया गया, उसकी पत्नी को नंगा करके साथियों सड़कों पे घुमाया गया, उसकी अजमतें लूटी गई। इससे और शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है साथियों। आज पूरा देश कारगिल शहीदों को, कारगिल के सैनिकों को याद करके उनके बलिदान को याद कर रहा है, उन्हें नमन, कोटि कोटि नमन कर रहा है। लेकिन साथियों, एक वो फौजी आज भी जिंदा है साथियों, मणिपुर के अंदर उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। कौन उस फौजी को इंसाफ दिलाएगा, कौन उसके हक की बात करेगा। कभी आपने सोचा है क्या कसूर था उस फौजी का, क्या कसूर था उसकी पत्नी का, जिसके सामने उसकी पत्नी की कपड़े उतार के उसे सड़कों पर नंगा घुमा गया, उसके साथ रेप किया गया साथियों, उसे नंगा डांस कराया गया। सोच सकते हैं आप कि उस फौजी के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिसने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न की हो, अपना सर्वोच्च बलिदान इस हिंदुस्तान को दिया हो। साथियों, उसे हिंदुस्तान में रहने वाले हैवानों ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया, कभी सोचा है आपने। साथियों, मणिपुर की घटना एक लोकतांत्रिक भारत की एक ऐसी काली घटना है साथियों, जो जिंदगी भर कभी कोई भुला नहीं सकता। क्या बीत रही होगी उस मां पर जिसकी बेटी को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। क्या बीत रही होगी उस भाई पर जिसकी बहन को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। और क्या बीत रही होगी उस पति पर जिसकी पत्नी को सड़कों पे नंगा डांस करवाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं साथियों, कितना भयंकर और दिल को फाड़ देने वाली वो घटना जो मणिपुर के अंदर हुई। साथियों, ये है कि ऐसी घटना बस जिसकी जितना निंदा, जितनी आलोचना की जाए साथियों उतनी ही कम है। और आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। क्या कोई है जो उस फौजी को इंसाफ दिला पाएगा? साथियों, कहाँ हैं वे लोग, कहाँ है वो आपके हीरो, आपके खिलाड़ी, आपके नेता जो महिलाओं की बात करते हैं, जो भारत माता की बात करते हैं? कहाँ है वह? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ नहीं लिखा, किसी ने कुछ नहीं बोला। साथियों, वे एक्टर, वो हीरो जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो, हैं जो आपको झूठी फिल्में दिखा दिखाकर महिलाओं के हक की बात करते हैं, कहाँ है वो डायरेक्टर जिसने द केरला स्टोरी एक मतलब पाखंडी फिल्म बनाकर झूठी कहानी दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा था? आज कहाँ है वो? आज उसको बहन बेटी की याद नहीं आती, बहन बेटियों पर जुल्म नहीं दिखता? कहाँ है साथियों आपके वे विराट कोहली, आपके वे धोनी जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो? क्या किसी ने कुछ कहा उन बहन बेटियों के लिए? किसी ने कुछ लिखा? किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उनकी बुंड फट रही है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनका बाप मोदी उनकी बुंड फाड़ देगा। साथियों, आदमी पैसा कमाने के लिए इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है, तो ऐसा पैसा कमाया भी तो क्या कमाया जिसमें अपना ईमान बेच दिया हो, अपना ज़मीर बेच दिया हो, सच्चाई बेच दिया हो। तो साथियों, ऐसा पैसा कमाया भी तो किस काम का? ठीक है, हम बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास है। ये विकास है, बहन बेटियां सेफ नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसे आप डिफाइन करोगे लोकतांत्रिक देश में? ऐसा होता है लोकतांत्रिक देश? ऐसा होता है इस देश में जहां संविधान हो? ऐसा होता है इस देश में जहां कानून हो? कभी देखा है ऐसा? किसी देश में नहीं देखा साथियों।
जितनी बर्बरता, जितनी जायज़ती उन बहन बेटियों के साथ की गई, है कोई उनके हक में आवाज़ उठाने वाला? आपको झूठी झूठी पिक्चर बना के आपको कहानी सुनाई जाती है कि हमारे देश में बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, केरला में बहन बेटियों के साथ वो हो रहा है, लेकिन सच्ची जो तुम्हारे अपनी आंखों से देखी वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी कि उन मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ हम सब ने देखा। है कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला? है कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला, उनके हक में लिखने वाला, बोलने वाला? साथियों, न तो कोई खिलाड़ी आपको मिलेगा, न कोई हीरो आपको मिलेगा, और न कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता आपको कोई मिलेगा जो उन बहन बेटियों के हक में कुछ बोल सके, उनके बारे में कुछ लिख सके। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हाई कोर्ट? दोस्तों देखिए, हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय की फिलहाल हालत ऐसी है कि न्याय उस मकड़ी के जाल की तरह हो गया जहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, लेकिन बड़े जानवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। यह है हमारे लोकतांत्रिक भारत की तस्वीर। और जिनको हम देश का गद्दार कहते हैं, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, जिनको हम कोरोना का जिम्मेदार ठहराते हैं, महंगाई का जिम्मेदार ठहराते हैं, दोस्तों देखो ये तस्वीर है जमाते हिंद मुस्लिमीन वालों की, जमाते मुस्लिमी हिंद वालों की। ये देखो ये तस्वीर जो मणिपुर में सबसे पहले पहुंचे हैं, वहां पे उन महिलाओं की, उन बहन बेटियों का ख्याल रखने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए। दोस्तों कैसे ये लोग भंडारा चला रहे हैं, कैसे लोग लंगर चला रहे हैं। ये वो मुसलमान हैं जिनको आप देश के गद्दार कहते हो। ये मणिपुर के वे लोग हैं, जमाते मुस्लिम हिंद, जो बहन बेटियों की जो मणिपुर में उनके साथ बर्बरता हुई, उनके खाने का इंतजाम ये लोग कर रहे हैं, उनके रहने का इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। साथियों, और बाकी के लोग कहाँ हैं जिन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, जिन्हें तुम अपना हीरो मानते हो? कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हाई कोर्ट, कहाँ है आपके हीरो, कहाँ है आपके खिलाड़ी, कहाँ है आपके सत्ताधारी नेता जो महिलाओं के हक की बात करते हैं? देखो भारत की दिशा कैसे कैसे बदल रही है साथियों, सब कुछ खतरे में है। 1999 कारगिल का युद्ध, क्या उन सैनिकों ने कभी सोचा था? जिस सैनिक की वाइफ की बलात्कार किया गया, उसको नंगा नचाया गया, उसे परेड कराई गई, क्या उस सैनिक ने कभी ये सोचा था जब कारगिल का युद्ध वो लड़ रहा था कि आगे चल के 24 साल बाद उसकी पत्नी के साथ ये किया जाएगा? जब सैनिकों की पत्नी साथियों इस देश में सेफ नहीं है, जो अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तो एक आम आदमी की क्या कहानी होगी आप सोच सकते हैं। ये फिल्मी डायरेक्टर जो आपको झूठी फिल्में बना बना के गुमराह करते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपका है, और आप ये द केरला स्टोरी झूठी पिक्चर देख देख के आपकी आंखें भर आती है कि महिलाओं पर कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन जो हकीकत आपके सामने है, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आपको ये देखकर आपकी आंखें नहीं भर रही है। कहाँ है वो अनुपम खेर ढोंगी, वो ढोंगी अनुपम खेर जो कहता है कि हमारी देश में बहन बेटियों के साथ ऐसा जुल्म हुआ, उसे जुल्म नजर नहीं आ रहा है? कहाँ है आपके विराट कोहली, कहाँ आपके धोनी, कहाँ आपके युवराज हैं जिसको तुम अपना आइडल मानते हो? क्यों नहीं लिख रहे हैं बहन बेटियों पर? क्यों नहीं उन्हें जायती नहीं दिख रही है मणिपुर के अंदर? कहाँ है वो आपके सलमान, कहाँ है आपके वो शाहरुख, कहाँ है आपके वे हीरो अक्षय कुमार जो बहन बेटियों की बात करते हैं? उन्हें जुल्म नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वे डरे हुए, उनकी बुंड फटे हुए। उन्हें लगता है कि अगर तुमने एक भी लाइन लिख दी, एक शब्द भी बोल दिया, तो मोदी उनकी, समझ रहे हो ना, कर देगा। लेकिन दोस्तों 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन की जिंदगी मिले, शेर की जिंदगी मिले, तो कम से कम अपने आप पे गर्व तो होगा। देखिए मणिपुर के अंदर जो भी हुआ, जो भी घटना हुई, मैं उसकी तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म है और वे अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो साथियों उन्हें तत्काल भाव से इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पदों से। कितनी जायज़ी, मतलब हैवान भी ऐसा नहीं कर सकते। जिस देश में कानून नहीं होता वहां भी ऐसा नहीं होता साथियों। हमारे देश में हजारों कानूनी किताबें हैं, संविधान है, फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 2 महीने से मणिपुर कैसे दंगे की आग में जल रहा है, कैसे उनके घरों को फूंक दिया गया, कैसे बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा गया, उनको नंगा करके घुमाया गया। ये आप सोच सकते हैं। एक स्वतंत्र भारत की तस्वीर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो आपको क्या दिखा रहा है? खबर दिखा रहा है आपको किसकी? सचिन और सीमा हैदर की, अंजू की और एहसान उल्लाह की। साथियों में इस खबर की ज़रूरत नहीं है, हम देखना नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती फिर भी आपको वही खबर दिखाई जा रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको मणिपुर पे कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ दिखाना है तो क्या दिखाना है? सीमा हैदर, ताकि लोगों का माइंड भटके, लोगों उधर ध्यान न जाए, क्योंकि ये मीडिया, गोदी मीडिया अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच सकी है। साथियों, ये आपको हकीकत नहीं दिखाएगी। ये तो एहसान है उस बंदे का जिसने मणिपुर की वीडियो वायरल की, इस वीडियो को अपलोड किया, उसने हिम्मत, इतना साहस दिखा इस वीडियो अपलोड करने का। साथियों, अगर ये वीडियो ना आती तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये सच्चाई वहाँ की वहीं दफन हो जाती और आपको हकीकत से कुछ भी आपको नहीं पता चलता। इसलिए अगर तुम अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हो, अपने आप को सच्चा भारतवासी हिंदुस्तानी समझते हो, तो साथियों इसका विरोध कीजिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जो लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, ताकि ये तांडव बंद हो सके और आगे फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो। अगर आपको सच्चे अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हो, साथियों ये कोई आम मसला नहीं है। सोचो उस माँ बाप पे, उस भाई पे, उस फौजी भाई पे जिसने कारगिल में अपने देश के लिए लड़ा हो, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो। साथियों, उसकी पत्नी को उसी के सामने नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो क्या बीती होगी उन पे। 3 मई 1999 वो फौजी जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा था, ठीक 24 साल बाद 4 मई 2023 को उसी फौजी की पत्नी को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, उसे नंगा डांस कराया जा रहा है, उसे परेड कराई जा रही है। साथियों, इससे शर्म और इससे दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है? डूब मरने वाली बात है साथियों। और अब भी हमारे नेता, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या सोच रहे हैं। साथियों, संविधान मर चुका है, देश के अंदर कानून मर चुका है। संविधान सिर्फ किताबों में आपको दिखाई दे रहा है कि संविधान है, लेकिन ग्राउंड पे उसकी कोई वैल्यू इस सत्ताधारी पार्टी ने नहीं छोड़ी, सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, इस देश के संविधान को आगे जिंदा रखना चाहते हो, तो साथियों आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको एक होना पड़ेगा, भारत को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इस देश में कानून जिंदा रहे, इस देश में संविधान जिंदा रहे, तो चलिए साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज द सच भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।